वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्जिक एजुकेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं भूगोल समकालीन भारत 2 अध्याय भाग नंबर 2 अध्याय 1 का संसाधन एवं विकास। इसके बारे में हम जानेंगे संसाधन क्या होते हैं एवं विकास क्या होते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। पहला हमारा सवाल है, संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, वस्तुएं हैं, जो हमारी ज़रूरतों को क्या करें, पूरा करने में उपयोगी है, मददगार है, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो हमारे चारों तरफ मौजूद प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में उपयोगी है, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे पास जितने भी गाड़ी वगैरह है, कपड़े हैं, कुर्सी है, चेयर है और जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, पेन है, मोबाइल है, ये सब हमारे कामों को क्या कर देते हैं, इजी कर देते हैं, आसान कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम संसाधन कहते हैं। विकास का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 2, विकास का अर्थ क्या है? तो विकास का अर्थ सुधार करना होता है या तरक्की करना होता है, इसका अर्थ होता है। यानी किसी व्यक्ति या समाज या देश या इनसे जुड़ी जो भी वस्तुएं हैं, सामान है, उसमें क्या है, सुधार करना या प्रगति करना, उन्नति करना ही क्या है, विकास है। प्रश्न नंबर 3 है, क्वेश्चन 3, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना है? तो ये जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। जलोढ़ मृदा, ये सवाल नंबर 4 है, जलोढ़ मृदा कौन सी फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो गेहूं, चावल, गन्ना इत्यादि के लिए उपयुक्त है। सवाल नंबर 5, सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है। कौन सी है? जलोढ़ मृदा। सवाल नंबर 6, मुख्य रूप से कौन से राज्य में पर्वतीय मृदा पाई जाती है? तो जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इनके अलावा भी कई जगह पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 जगह है। सवाल नंबर 7, कपास की फसल के लिए कौन सी मृदा सर्वोत्तम होती है, यानी सबसे अच्छी होती है? तो पर्वतीय होती है कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1972 में हुआ था। फिर क्वेश्चन 10, प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया? तो जवाब है 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर तैयार किया गया था। संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम ने कब की थी? तो ये 1968 में किया था, 1968 में। क्वेश्चन नंबर 12, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? ये हुआ था 1992 में, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये रियो डी जेनेरो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पर्वत पूरे भू क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर है? भारत में पर्वत पूरे भू क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर है? तो ये 30% भाग पर है। क्वेश्चन नंबर 15, पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो 80% है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी विशेष क्षेत्र या समय के पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये वनस्पति जात कहलाते हैं। किसी भी खास जगह के क्या कहलाते हैं? वनस्पति जात। क्वेश्चन नंबर 17, मृदा अपरदन को नियंत्रित कंट्रोल करने वाली किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखना है। तो पहला है बांधों का निर्माण करके, बांध बनाकर। दूसरा है वृक्षारोपण, पेड़ पौधे लगाकर।
क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू करने के 2 उद्देश्य क्या थे? तो पहला था बाघों की संख्या में वृद्धि करना, यानी इनकी जनसंख्या बढ़ाना। दूसरा है बाघों की खाल के व्यापार को रोकना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो बाघों की खाल के व्यापार को रोकना ही इसका दूसरा उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 18, किन्हीं 4 कारकों को बताइए जिनके कारण भारत की जैव विविधता में कमी आई। तो पहला है वन्य जीवन के आवासों का विनाश, दूसरा है शिकार, तीसरा है पर्यावरणीय प्रदूषण, चौथा है दावा नल। क्वेश्चन नंबर 19, संसाधनों का संरक्षण करना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ज़रूरी है? तो पहला है वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना और दूसरा है भावी पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त वन प्रबंधन क्या है? तो संयुक्त वन प्रबंधन वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्थानीय लोगों के द्वारा, वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा कार्य सुनिश्चित करना ही संयुक्त वन प्रबंधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, रक्षित वन किसे कहते हैं? तो रक्षित वन ऐसे वन जिनमें पशु चारण और कृषि के लिए अधिकार थोड़े बहुत प्रतिबंधों के साथ दिए जाते हो, तो ऐसे को रक्षित वन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, चिपको आंदोलन क्यों और कहाँ हुआ था? तो चिपको आंदोलन, यह आंदोलन वन विनाश को रोकने के लिए हुआ था और हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, सतत पोषणीय आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है? तो क्वेश्चन इसका आंसर है सतत पोषणीय आर्थिक विकास का तात्पर्य है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास करना और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करना, यानी उल्लंघन ना करना। क्वेश्चन नंबर 24, संभावी संसाधन किसे कहते हैं? तो संभावी संसाधन वे संसाधन जो किसी प्रदेश में मौजूद होते हैं लेकिन उनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया हो, उपयोग में ना लाया गया हो, ऐसे संसाधन को हम संभावी संसाधन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, बांगर और खादर में कोई 2 अंतर लिखिए। ये प्रश्न अच्छा है। आंसर है बांगर और खादर में 2 अंतर। पहला, प्राचीन जरोड़क को बांगर के नाम से जाना जाता था। तो पहले प्राचीन यानी पहले क्या है, जरोड़क को बांगर के नाम से जाना जाता था, जबकि नवीन जरोड़क को खादर के नाम से जाना जाता है, खादर कहा जाता है। दूसरा है बांगर की तुलना में खादर ज़्यादा उपजाऊ होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।